तो गाइज यहाँ पर एकम ड्रग्स एंड फार्मा का जो आईपीओ तो फाइनली क्लोज हुआ बम्पर सब्सक्रिप्शन के साथ में। ये आईपीओ क्लोज हुआ तो अच्छे खासे लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन एक नेगेटिव फैक्टर कि इसका जीएमपी थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ। जो लिस्टिंग गेन्स थे वो भी कहीं ना कहीं कम मिलते हुए दिख रहे। तो कल इसका अलॉटमेंट आने वाला है, तो अलॉटमेंट के चांसेस कितने, कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा, अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखेंगे। लगभग लगभग 64 गुना के आसपास आप देख पा रहे हैं ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, ओवर सब्सक्राइब आईपीओ हो गया। अगर डिटेल में चर्चा की जाए तो डे वन आप देखेंगे 1.30 गुना के आसपास था, डे टू 4.40 गुना के आसपास था, डे थ्री यहाँ पर देखेंगे कमाल हो गया 63 गुना से ज्यादा लास्ट वाले दिन यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ। क्योंकि अमूमन जो क्यूआईबी और एनआईआई जो है वो लास्ट वाले दिन का ही वेट करते हो, लास्ट वाले दिन ही ये लोग यहाँ पर सब्सक्राइब करते हैं। तो यहाँ पर एंकर लिस्ट भी काफी अच्छी है, तो लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन आप कह सकते हैं काफी अच्छी बनी हुई है। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे लगभग 20 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ, और रिटेल कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास यहाँ पर रखी गई थी। अमूमन दूसरे आईपीओ में 35% के आसपास की कैटेगरी आपको देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, 20 गुना से ज्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। तो लगभग लगभग चांस तो बहुत कम है आईपीओ आपको मिल जाए। अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन लगाई होंगी तो आपको चांसेस है कि आपको अलॉटमेंट मिला, अदरवाइज आपका पैसा रिफंड ही आना है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल में देखेंगे 42 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में 90 गुना से ज्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। क्वालिफाइड इन्वेस्टर ने यहाँ पर सब्सक्राइब किया, तो अच्छी खासी लिस्टिंग गेंस आप कह सकते हैं यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जीएमपी पर थोड़ी सी हम नजर डालेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो 25% के आसपास जीएमपी है, कहीं ना कहीं 32% के आसपास दिख रही थी, लेकिन ये डाउन हुई है और 25% आई। जिस तरीके से पॉलिटिकल और इंटरनेशनल ग्लोबल क्यूज निकल के आ रहे हैं, सेंटीमेंट बिगड़ रहा है, तो उसके कारण अगर मार्केट क्रैश होता है तो ये जो 25% है ये कहीं ना कहीं आपको 20% या फिर 15% के आसपास भी जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो पहले ही आपको बता दें थोड़ा रिस्की आईपीओ रहने वाला, ज्यादा लिस्टिंग गेन्स यहाँ से नहीं मिलेंगे। अगर आपने अप्लाई करे तो अभी आपको एक लोड पर कितना बेनिफिट मिल सकता है, तो 22 शेयर्स का एक लोड रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पर 170 के आसपास की जीएमपी अभी आप देख पा रहे हैं चल रही है। लगभग लगभग 3,740 रुपए के आसपास के लिस्टिंग गेंस की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। 3,3500 रुपए के आसपास आपको यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। अब इसके अलॉटमेंट की बात आ जाती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अलॉटमेंट डेट, तो बेसिस अलॉटमेंट की डेट आप देखेंगे 2 तारीख के आसपास है कल। इसका अलॉटमेंट कहाँ आएगा, कितने बजे आएगा, उसके ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी इसका अलॉटमेंट आपको देखना तो लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर जाकर लेट नाइट 9-10 बजे के आसपास आप देख सकते हैं। उससे पहले आपके पास में एसएमएस आने स्टार्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट से रिलेटेड। अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता तो इसकी जो रिफंड है वो 5 तारीख को मंडे को स्टार्ट होंगे, और अगर आपको आईपीओ मिल जाता तो मंडे को इसके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे, और आईपीओ की लिस्टिंग देखेंगे ट्यूसडे 6 तारीख को आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। जिस तरीके के इसके फाइनेंशियल है, मिले जुले इसके फाइनेंशियल है, तो यहाँ पर रिस्क तो बनता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर आप देखते हैं तो कंपनी अच्छी है, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनी है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में 20 से 25% के लिस्टिंग गेन ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा लिस्टिंग गेन आपको मिलना यहाँ से मुश्किल हो जाता है। तो आपने किस लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया था, लॉन्ग टर्म के नजरिए से किया था फिर शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स लेने के लिए अप्लाई किया था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताएगा फ्रेंड्स। बाकी कल इसका अलॉटमेंट कहाँ आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है, और आपको कैसे देखना है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बना करके डाल दूंगा।